नमस्कार, आइए आपको ले चलते हैं इस वक्त की कुछ खास अपडेट्स की ओर। सचिन पायलट का बड़ा बयान, बोले नीट पर सरकार हो गई है अंधी बहरी। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि मुझे खुशी है कि जिस मुद्दे को राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया, आज वो देश में ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। उन्होंने कहा कि इस देश में परीक्षा पास करके नौकरी पाना बहुत कठिन, जटिल और मेहनत वाला काम है। माँ बाप क्या क्या यातनाएं झेलकर बच्चों को परीक्षा में मदद करते हैं। उसके बाद जब देश में ऐसा कांड होता है तो सरकार के पास इस मुद्दे का कोई जवाब नहीं होता, वो अंधी और बहरी हो जाती है। सीपी जोशी ने की राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से सांसद सीपी जोशी ने राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष पद को संभाल रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि उनका इस्तीफा एक व्यक्ति एक पद के फॉर्मूले के तहत स्वीकार किया जाना चाहिए। सीपी जोशी के इस्तीफे के पेशकश के बाद सियासी गलियारों में चर्चा हो रही है कि अब किरोड़ीलाल मीणा को मौका दिया जा सकता है। वन स्टेट वन इलेक्शन बिल लाने की तैयारी में राजस्थान सरकार। राजस्थान में इस साल अगस्त में स्थानीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस बार सरकार सभी निकाय और ग्राम पंचायत चुनाव एक साथ करवा सकती है। अपने बजट भाषण में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वन स्टेट वन इलेक्शन करवाने की घोषणा की थी। हालांकि ये कानून बनाने के बाद ही संभव है। ऐसे में सरकार इसके लिए अगस्त महीने में विशेष सत्र बुला सकती है। आखिर क्यों उठ रही है कंगना रनौत की संसद सदस्यता रद्द करने की मांग। हिमाचल प्रदेश के मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत की संसद सदस्यता के खिलाफ हिमालय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। याचिका में कंगना की सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई है। इस मामले में उच्च न्यायालय ने कंगना को नोटिस जारी किया है और 21 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता लायक राम नेगी, जो पूर्व में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कर्मचारी रह चुके हैं, उन्होंने ये याचिका दायर की है। नेगी का दावा है कि उनका नामांकन पत्र गलत तरीके से खारिज कर दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। शिव भक्तों की आस्था का हो सम्मान। अब कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट के समर्थन को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला। देश की सियासत इस वक्त कांवड़ यात्रा पर उलझी हुई है। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को फिलहाल नेम प्लेट लगाने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट नेम प्लेट लगाने की बाध्यता को खत्म करने का आदेश दे चुका है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में नेम प्लेट के समर्थन में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस मामले को जबरदस्ती सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने खुद को इस मुद्दे पर पक्षकार बनाए जाने की मांग भी की है। अभी नहीं थमा नेम प्लेट विवाद, अब कांग्रेस खाने पीने की दुकानों पर लगाएगी संविधान की कॉपी। मुजफ्फरनगर पुलिस ने हाल ही में कांवड़ यात्रा रूट पर पड़ने वाले खाने पीने की दुकानों के मालिक और कर्मचारियों को अपनी दुकानों ठेलों पर नाम लिखने का आदेश दिया था। इस आदेश के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे राज्य में इसे लागू कर दिया। इसके साथ ही उत्तराखंड मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसे लागू किया था, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां कोर्ट ने इसके आदेश पर रोक लगा दी। केंद्र को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, खनिजों पर रॉयल्टी कर नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने 8:1 के बहुमत से फैसला सुनाया कि संविधान के तहत राज्यों को खदानों और खनिजों वाली भूमि पर कर यानी टैक्स लगाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि निकाले गए खनिज पर दे रॉयल्टी कोई कर नहीं है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने 7 अन्य जजों के साथ बहुमत से ये फैसला सुनाया, जबकि जस्टिस बीवी नागस्ना ने असहमति जताते हुए इसके खिलाफ फैसला सुनाया। खांसी की दवाई में जहर, क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई 100 कफ सिरप। भारत में 100 से अधिक फार्मा कंपनियां कफ सिरप क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए हैं। इन कफ सिरप में वही विषैक्त पदार्थ थे जो कि गाम्बिया, कैमरून और उज्बेकिस्तान में 141 से अधिक बच्चों की मौत से जुड़ी दवाई में पाए गए थे। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन (CDSO) की रिपोर्ट के मुताबिक गाम्बिया, उज्बेकिस्तान और कैमरून में बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार बताए गए खांसी के सिरप में जो टॉक्सिन मौजूद थे, वही इन सिरप में भी पाई गई है। बाइडेन के जाते ही कमला हैरिस ने 3 दिन में जुटाए $250 मिलियन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की रेस से जो बाइडेन के हटने के बाद उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 3 दिनों में $250 मिलियन से ज्यादा पॉलिटिकल फंडिंग मिली है। पिछले 24 घंटों में $100 मिलियन से ज्यादा फंड जुटाए गए हैं। बांग्लादेश से खास खबर, बांग्ला स्प्रिंग की साजिश नाकाम, इस्लामी हिंसा का कैसे हुआ मुकाबला। 18 जुलाई को बांग्लादेश में इस्लामवादियों ने बांग्ला स्प्रिंग नामक एक साजिश के तहत प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने और शरिया कानून लागू करने की कोशिश की। उन्होंने देश भर में हिंसा फैलाई, महत्वपूर्ण जगहों पर हमले किए और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। नरसिंगड़ी जेल पर हमले में जेलर मारे गए, हथियार लूटे गए और 834 कैदी भाग गए। बांग्लादेश की सेना और पुलिस ने इस साजिश को विफल कर दिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पीटीवी हिंदुस्तान। यदि आपने अभी तक आपका अपना यूट्यूब चैनल पीटीवी हिंदुस्तान सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें।